नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स, जब कभी हम लोग ब्लॉकचेन AI के बारे में सुनते हैं तो जी हाँ गैस, हैप्पीएस्ट माइंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बिकॉज आने वाले कल में गैस ब्लॉकचेन की बात की जाए, डेटास की बात की जाए AI की, तो इनका फ्यूचर बहुत ही सुनहरा हमें देखने को मिलता है। बट ये शेयर प्राइस में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है और गैस वॉल्यूम लॉस हमें क्लियरली विजिबल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर। बिकॉज इसके पहले ऑफकोर्स एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। जब से ये ASM लिस्ट में गया तब से गैस अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिल रही है। और उसके बाद दोस्तों इसका लक खराब है, क्योंकि IT में उसके बाद करेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। जिसके बीच में गैस बहुत लोगों ने बोला भी था कि सर हैप्पीएस्ट माइंड में करना क्या चाहिए, बिकॉज ये अपने क्रूशियल लेवल पे है, इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में इसमें और भी गिरावट संभव हो सकती है। दोस्तों जो इंट्रो था आपको मैंने उसी में ही बहुत कुछ सिखा दिया। बिकॉज ब्लॉकचेन की बात की जाए, AI की बात की जाए, आने वाले कल का फ्यूचर है। प्राइस फंडामेंटल कभी नहीं होते हैं। आज प्राइस ड्रॉप होगा तो आने वाले कल में वो रिकवरी ज़रूर होगा। बट बिजनेस की बात की जाए तो उसमें दम होना चाहिए। बिजनेस फंडामेंटल कैसे हैं और अभी के टाइम में गैस कौन कौन से लेवल्स आपको आने वाले कल में मिल सकते हैं। निवेश किए हुए हैं तो क्या करें, और निवेश नहीं किए हुए हैं, लेना चाहते हैं आने वाले फ्यूचर का सोच के, तो क्या करना सही रहेगा। मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री दूंगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि आज के दिन में हैप्पीएस्ट माइंड ने 1100 का जो लेवल है उसको तोड़ दिया है। जी हाँ गैस, आज हमें हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बट यस, अपने आप में गैस 1100 का लेवल टूटता है तो जी हाँ गैस, फर्दर डाउन साइड के लिए आपको रेडी होना चाहिए। इससे शेयर के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं आते। बट मेरे हिसाब से गैस प्राइस में अप एंड डाउन ये गैस सेंटीमेंट हमें देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले की बात की जाए तो बैंक निफ्टी NBFC को कोई लेने के रेडी नहीं था। बट अभी के टाइम में बैंक निफ्टी चट्टान की तरह मजबूत है। और IT की बात की जाए तो उसमें वीकनेस देखने को मिल रही है। तो गैस यही हमें सेंटीमेंट का खेल देखने को मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि प्राइस भाग रहा है तो कंपनी अच्छी हो गई, प्राइस गिरता है वही कंपनी हमें खराब लगने लगती है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के रखें, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, ये सोच के आने वाले कल में ब्लॉकचेन में, डेटाज में, AI में कंपनी अच्छा कर सकती है, तो कैसे इनके फंडामेंटल्स पे आपको फोकस जरूर होना चाहिए। 6 महीना की बात की जाए, अच्छी खासी फॉल इसने विटनेस करी है। जी हाँ गैस, पिछले 6 महीना से ये हमें ASM लिस्ट में ही देखने को मिला। और मेरे हिसाब से गैस इसमें काफ़ी नाइंसाफ़ी हमें देखने को मिली, क्योंकि इसको गैस ASM स्टेज 1 से 4 में डाल दिया गया। चलिए वो तो ओके था, लेकिन 4 से हमें ये 2 में भी आता हुआ देखने को मिला था। और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अभी तक इसको ASM लिस्ट से बाहर निकल जाना चाहिए था। बट उसके बाद क्या हुआ, सेबी ने फिर से इसको ASM स्टेज 4 में डाल दिया, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी और वॉल्यूम लॉस होते हुए देखने को मिली। और गैस IT का जो ट्रेमेंडस सेलिंग प्रेशर है ये गैस उसका शिकार होता हुआ जरूर देखने को मिल चुका है। इतनी फॉल होने के बावजूद भी अगर आप देखें, जब से इनकी लिस्टिंग हुई इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आपने इस लेवल पे लिया है, जो कि मैंने कभी रिकमेंडेशन नहीं दिया था, बट अगर आपने इस लेवल पे भी लिया है, इधर पे भी लिया है, इधर पे भी लिया है, तो क्या करना चाहिए। बिकॉज इसका सपोर्ट की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में अगर ये 1000 के लेवल के नीचे जाता है, ऑफकोर्स एक और भी पैनिक हो जाएगा। बट उसके लिए अगर आपको तैयार होना है तो आपको लेवल से आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ न्यूज़ है, फटाफट उसको अपडेट कर देते हैं। हमें समझना है ध्यान से, केयरफुली से, क्या हैप्पीएस्ट माइंड अकेला गिर रहा है, नहीं दोस्तों। IT के अच्छे अच्छे स्टॉक्स में हमें पिटाई देखने को जरूर मिली है। कुछ दिन पहले गाइस IT का बिजनेस सुपर चल रहा था, क्योंकि दूसरे बिजनेस की बात की जाए उसमें काफ़ी इश्यूज हमें देखने को मिल रहे थे। तो जी हाँ गाइस, इसको हम लोग इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आपने देखा IT में गाइस क्या हुआ, 39,000 का जो इंडेक्स है अभी के टाइम में हमें 34,000 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब गाइस इंडेक्स 15% 12% फॉल होगा तो ऑफकोर्स स्टॉक में पिटाई होगी। सिर्फ ये नहीं गिर रहा गाइस, अगर आप देखें LTI जिन्होंने अच्छे नंबर पेश किए थे, माइंड ट्री की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, तो जी हाँ गाइस सब में, इवन इन्फोसिस में फॉल देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें सेलिंग जो प्रेशर है ऑफकोर्स सिर्फ और सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड में नहीं है, बल्कि इनके पूरे सेक्टर में है। तो जी हाँ गाइस, अगर सेक्टर में गिरावट होती है तो कोई स्टॉक उससे आउट परफॉर्म नहीं करता है, उसमें भी हमें एक दबाव देखने को जरूर मिलता है। तो जी हाँ गाइस, अभी के टाइम में IT में एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे नंबर्स के बावजूद भी अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल चुकी है। हमने देखा कि हैप्पीएस्ट माइंड में जो 6 महीना से ASM लिस्ट था उसकी वजह से अच्छी खासी वॉल्यूम डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है। बात की जाए Q3 के नंबर्स की, ऑफकोर्स गैस मेरे हिसाब से बहुत सुपर नहीं थे, बट यस बहुत खराब भी नहीं थे। इसको अगर मैं बोलूँगा कि बहुत सुपर थे तो मैं हमसे झूठ बोलूँगा। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए 16% का ईयरली जंप हमें इन्हीं Q3 के नंबर्स में देखने को मिला था। तो जी हाँ गैस, मार्केट में यह अनुमान था जो नंबर्स आने वाले हैं 20% के आसपास, 22% के आसपास हो सकते हैं। बट नंबर्स में ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिली थी, जिससे कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं हो जाती। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो
जी हाँ गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें देखने को मिलता है। इनके जो प्रमोटर हैं मिस्टर अशोक जी, वो अपने आप में ही बहुत एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति है। विप्रो की बात की जाए, माइंडट्री की बात की जाए, उनसे भी उन्होंने काफ़ी हद तक कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस भी लिया है। तो जी हाँ गाइस, हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए तो उन्होंने मतलब हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सेगमेंट। तो जी हाँ गाइस, आपने देखा कि हाल फिलहाल में हैप्पीस्ट माइंड को 2020 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। क्यों? तो ये बहुत लीडिंग टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली इंडियन मार्केट में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रही है। तो जी हाँ गाइस, अवार्ड का जो सिलसिला है सिर्फ ये अभी के टाइम का नहीं है, बल्कि इसके पहले भी आपने सुना कि वेरियस जगह पे इनको अवार्ड्स देखने को मिले हैं। तो जी हाँ गाइस, इससे ये साबित होता है कि इनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। और 2021 की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, इन्होंने खिताब जीता था मोस्ट अट्रैक्टिव लाइक जो वर्क प्लेस है उसी का। तो जी हाँ गाइस, कंपनी की बात की जाए, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, आने वाले कल में कंपनी को कैसे रिवॉर्ड दे सकती है, उसको भी आप चेक कर लेना ज़रूरी समझते हैं। हैप्पीस्ट की बात की जाए, इनका जो गठन था 2011 में हमें देखने को मिल रहा था, और इनका जो प्रेजेंस है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में भी हमें देखने को मिलती है। बात की जाएगा इस कंपनी, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में ही, ब्लॉकचेन की बात की जाए, एआई की बात की जाए, क्लाउड की बात की जाए, रोबोटिक्स की बात की जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए, ऑटोमेशन प्रोसेस की बात की जाए, सब में ये कंपनी आने वाले कल में गाइस अच्छा खासा पेनिट्रेशन रखती है। तो जी हाँ गाइस, आईटी के इस गिरावट से आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, बिकॉज अगर इन्फोसिस गिरेगा, टीसीएस में बाईबैक कितनी अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद भी ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। विप्रो दोस्तों इतना दिग्गज कंपनी, अगर वो 25% फॉल हो सकता है तो आप समझिए कि सारे आईटी में मोर और लेस हमें थोड़ी सी गिरावट देखने की आशंका भी हमें देखने को जरूर मिलती है। तो जी हाँ गाइस, आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए कि आने वाले कल में कंपनी कैसे एक्सपैंड कर सकती है। मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन में ऑफकोर्स एक अच्छी खासी बढ़ोतरी कंपनी दिखा सकती है, और फ्यूचर की बात की जाए, एआई की बात की जाए, ब्लॉकचेन की बात की जाए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छी खासी एक बिजनेस ग्रोथ जरूर जनरेट कर सकती है। देख लेते हैं मार्केट कैप। तो जी हाँ गाइस, इतना फॉल होने के बावजूद भी 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है, और हाल फिलहाल में ही आईपीओ आए थे, सुपर रिस्पॉन्स देखने को मिला था। 1600 का स्टॉक है अभी के टाइम, अगर आप देखें तो उसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए काफ़ी हाई है, मैं इधर बोलना चाहूँगा गाइस वेरी वेरी हाई है, इसीलिए इसमें और भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज इनके पीयर्स की बात की जाए तो गैस इनके नंबर्स उससे बहुत ही बेहतरीन थे, और उनका प्राइस ट्रेंडिंग 50-60 के आसपास है। तो जी हाँ गैस, वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे होने की वजह से थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट मैंने क्या बताया कि आने वाले फॉरवर्ड अगर आप 3 ईयर्स का सोचते हैं, 5 ईयर्स का सोचते हैं, उसमें आप ब्लॉकचेन में निवेश करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ड्राइव कोई कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, उसमें कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, दोनों टॉप क्लास हमें दिखाई पड़ते हैं। आरओई की बात की जाए 40% के आसपास है, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के जरूर देता है। ये बात कंपनी के सेल्स की, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। सेल्स की बात की जाए अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस पे हमें बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। 444 से अगर आप देखें 761 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। ओपीएम की बात की जाए वही 15-20% के आसपास निकल के आता है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ गैस, कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट को दर्ज किए हैं। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम जो कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, इनके आईपीओ आ चुके हैं, तो जी हाँ गैस, मार्केट को इससे उम्मीद भी होती है, और मार्केट इस पर करी लाइक इन्हों नज़र रखता है। तो जी हाँ गैस, इस क्वार्टर के प्रॉफिट की बात की जाए 50 करोड़ के आसपास है, मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द ईयर में वही 180-90 करोड़ के आसपास होने की संभावना है। तो जी हाँ, कंपनी के जो प्रॉफिट है वो टाइमली बढ़ते हुए देखने को जरूर मिले हैं। की जाए रिजर्व की तो जी हाँ गाइस, 555 इन करोड़ के आसपास निकल के आता है। बोरोइंग्स पर अगर आप ध्यान दें 206 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है। तो जी हाँ गाइस, कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो थोड़े से हाई हमें देखने को मिलते हैं, और मुझे लगता है कंपनी को अपने रिजर्व पे काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूर है। बात प्रमोटर होल्डिंग की तो गैस, उनके जो स्टेक है एकदम कांस्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। बात की जाए एफआईएस की होल्डिंग तो ऑफकोर्स गैस, इस क्वार्टर में हमें थोड़े से कट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ गैस, डीआईएस ने अच्छे खासे माल को बिकवाली करा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईपीओ से बहुत लोग उसको पकड़ के बैठे भी है, बट पिछले कुछ समय से जब से एएसएम लिस्ट में था और आईटी में रैली थी, इस आशा में लोगों ने अपनी स्टेक को बढ़ाया कि क्या ये एएसएम लिस्ट निकल जाएगा और उसके बाद रैली आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एएसएम लिस्ट का जो नंबर्स है, जो डेट है, वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो बात करते हैं कि इनके नंबर्स के बाद इनके आने वाले कल में रणनीति क्या होने वाली है। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखिए इसने हमें दूसरों का जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे क्लोजिंग दिखाया है। तो जी हाँ गैस, मैंने क्या बताया कि एएसएम स्टेज 4 से फिर 2 में और 2 से 4 में डालना अपने आप में गैस मुझे सही नहीं लगा। अब पता नहीं सेबी ने क्या सोच के इधर पे इसको डाला है। तो जी हाँ गैस, एएसएम लिस्ट में अगर रहेगा तो वॉल्यूम में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वॉल्यूम में कोई स्पाइकअप हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और टेक्निकली अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत ही मतलब सेफ गेम खेलना है तो जी हाँ गाइस, विप्रो की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए,
इन्फोसिस की बात की जाए, ये सब गैस अपने आप में ही बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन अगर आप ये सोच के हैप्पीस्ट में निवेश किए हैं कि इनका मार्केट कैप 15-16 हज़ार करोड़ के आसपास है, आने वाले कल में ये 50,000 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कुछ हुएगी, तो ऑफकोर्स गैस ये जो पेन है आपको झेलना पड़ेगा, बिकॉज इसने बॉलिंजर बैंड के जो लोअर बैंड है उसको तोड़ने की कोशिश की है। अगर प्राइस यहाँ से फॉल होता है तो कहाँ सपोर्ट जाकर मिल सकता है, तो जी हाँ गैस 961 के आसपास इसको सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। तो जो गैस इधर से भी हमें अच्छी खासी फॉल दिखा सकता है, होने का गैस कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट में आपने देखा मिड कैप स्मॉल कैप में 40% के आसपास जो करेक्शन है वो कॉमन सी बात है, लेकिन कैसे पैनिक हो जाना है नहीं दोस्तों। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तब चाहें तो बिलो 1000 SIP कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री मुझे लगता है बिलो 1000 अच्छी खासी रिवॉर्डिंग हो सकती है। अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, मेक श्योर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी लंबी रहेगी, तो आपको लॉस बुक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर इधर पे आपने ओवर एलोकेट किया है तो जी हाँ गैस मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम में एवरेजिंग करने से थोड़ा सा अवॉइड करें और देखिए कि आने वाले कल में प्राइस कहाँ पे जाके स्टेबल हो सकता है। तो मेरी दोस्तों कमेंट्री साफ है, अभी अगर आपने ओवर डाइवर्सिफाई किया है, सफिशिएंट क्वांटिटी लिया है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको लॉस बुक नहीं करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू। लॉस उनको समझ में आता है जो लॉस में सही बुक करते हैं, ये गैस नॉशनल लॉस है। आने वाले 1 साल 2 साल में कंपनी अच्छा प्रोग्रेस करेगी तो जी हाँ उसमें रिवॉर्ड जरूर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस ओवर एवरेजिंग अभी ना करें। फ्रेश एंट्री के लिए मैं बोलूँगा कि देख लीजिए कि 1000 के लेवल को सपोर्ट को सस्टेन करती है, फिर नहीं करती है। ऑफकोर्स गैस 950 970 बहुत ही अच्छा भाव होगा, लेकिन उधर पे आएगा कि नहीं इसे कोई भी गारंटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा भाव, तो मुझे लगता है कि 1050 से नीचे आप चाहें तो टुकड़ों में SIP की वजह से धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं, बिकॉज अपने आप में ही IT को बेचना 2030 तक गैस मुझे लगता है सही नहीं है। बहुत लोग प्रॉफिट को बुक करेंगे और वही पैसे बैंक में आएंगे। अगर आप ट्रेडर है आप अपनी मर्जी काम कर सकते हैं, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जी हाँ हमेशा पोर्टफोलियो भागता नहीं है। आज बैंक के स्टॉक्स भाग रहे हैं, IT गिर रहे हैं, तो सेम गैस आने वाले कल में IT भागेगा, बैंक में रिबैलेंसिंग होगी, यही हमें देखने को ज़रूर मिलता है। कंपनी खराब है ये सोच के बेचिएगा मत। अभी भी गैस ASM लिस्ट में ये है, तो कब निकलेगा ये किसी को पता नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट यस फर्दर गिरावट होती है तो आने वाले फॉरवर्ड 3 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए आप इसको आराम से लॉन्ग टर्म प्ले करने का सोच सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको सही लगा। वीडियो से लेकर तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।